हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में। सो इस डीएस सीरीज ऑन द लिट कोड वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो क्या होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन में कि क्या होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड टॉप डाउन बॉटम अप क्या है, व्हेन टू यूज डीपी, and after that we will give the quiz we can give. So if you want to give, so you can give. So चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? सो दैट इज़ द paradigm that can systematically and efficiently explore all possible solutions to a problem. As such, it is capable of solving a wide variety of problems that often have the following characteristics. सो इसमें क्या होता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप इसको पहुँच करके पढ़ सकते हो। ठीक है। सो मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी किसी भी तरीके का इशू है। ठीक है। तो उसको आप छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होती है उनके अंदर आप डिवाइड कर दो। ठीक है ना। और एक उसी को फिर आप एक रीयूजेबल बना दो। ठीक है ना, उस प्रॉब्लम को। ठीक है ना। और जो आपने ओवरलैप, आपने ओवरलैप उसको यहाँ पे टेक्निकल भाषा में ओवरलैपिंग बोलता है। ठीक है। सो वो आप कर सकते हो। और उस प्रॉब्लम को, उस ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम को और आप उसको क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन में। ठीक है। सो ये टू स्टेप्स होते हैं इसके। ठीक है। एक होता है जो मेन जो होता है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड होता है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है उसी का एक फॉर्म है, और जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है वो किसका है? वो इस स्मॉलर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ठीक है। स्मॉलर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ठीक है। लेट्स ए, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, हम उस पर बात कर लेते हैं। तो इन्होंने एग्जांपल लिया ए फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है ना। अगर फिबोनाची सीक्वेंस में आपको nth वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि उसकी लास्ट फिबोनाची सीरीज में लास्ट 2 डिजिट का सम nth वैल्यू होता है। ठीक है। तो लास्ट वन एंड सेकेंड लास्ट आप उनका सम निकालोगे। पहले वो फाइंड आउट करोगे, देन उसके बाद में आप nth वैल्यू उनको एडिशन करके आप nth वैल्यू निकालोगे। ठीक है ना। तो वो भी तो निकालनी पड़ेगी। सो आपके पास में सब ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या हो गया कि आपको nth वैल्यू निकालनी। वो कैसे निकालनी कि उनकी जो लास्ट 2 वैल्यू है। ठीक है ना। तो वो हो गया एक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है वो एक प्रॉब्लम में आपको ओरिजिन के अंदर आप उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है कि, और फिर उसी को आप यूज़ करोगे बार बार कि जो मैं लास्ट वैल्यू एंड सेकंड लास्ट वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ, मैं उसी को उसके जो लास्ट एंड सेकंड लास्ट है मैं उनकी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है। तो ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का फंडा होता है। ठीक है। सो इसके दो वे हैं, इसको अगर सोचने के दो तरीके हैं। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के। अगर हम फिबोनाची सीरीज को, फिबोनाची प्रॉब्लम्स को, सीक्वेंस को लेते हैं, तो फिबोनाची सीक्वेंस में nth वैल्यू निकालने का दो तरीका है। दो तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तो है टॉप अप एंड सेकंड है बॉटम अप। ठीक है। ये टॉप अप एंड बॉटम अप क्या है
यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि बॉटम अप को हम बोलते हैं टेबुलेशन एंड टॉप डाउन को हम बोलते हैं टॉप डाउन को मेमोइजेशन। ठीक है। सो बॉटम अप में क्या होता है कि लेट से आपके पास में एक सीरीज है, ठीक है, फिबोनाची 0 0 1 1, फिबोनाची में 0 एंड 1 फिक्स्ड होता है। ठीक है। देन उसके बाद में जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हम लास्ट फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करके हम निकालते हैं, एंड थर्ड वन जो है सेकंड लास्ट 2 डिजिट को ऐड करके। ठीक है। तो 2 3 5 8 3 13 एंड 21। ठीक है। तो ये कैसे ये हो गया बॉटम अप वैल्यू निकालने का, कि हमने इन दोनों को ऐड किया, ये निकाले, इन दोनों को ऐड किया, ये निकाले, इन दोनों को ऐड किया, ये निकाले। ठीक है। टॉपअप क्या होता है कि हमें एट द इंडेक्स पे वैल्यू निकालनी है 21। तो ये 21 कैसे है, 13 और 8 को ऐड करने से। 13 कैसे आएगा, एट्थ और फिफ्थ को ऐड करने पे, और एट्थ कैसे आएगा, फिफ्थ एंड थर्ड ऐड करने से। ठीक है। तो ओवरऑल हमें इधर से अगर चलना है तो हम इधर से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो आखिर में हम 0 एंड 1 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है टॉप डाउन एंड बॉटम अप। ठीक है। ये अलग अलग तरीके। सो इसने यहाँ पे एल्गो दे रखी है कि अगर बॉटम अप से अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये तरीका है। ठीक है ना। तो हम इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। एंड टॉप डाउन लाइक की फिफ्थ। ठीक है। तो फिफ्थ हो गया 4 एंड थर्ड पे, फोर्थ एंड थर्ड पे कौन सी वैल्यू है, 2 एंड 3, एंड थर्ड पे क्या है, 1 एंड 2। ठीक है। थर्ड पे 1 एंड 2, एंड 2 पे क्या है, 0 एंड 1, 0 एंड 1। ठीक है। और थर्ड इंडेक्स पे कौन कौन सी वैल्यू है, 2 एंड 1, और 2 की जो वैल्यू है वो आएगी 0 एंड 1 से। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है इसका, फिबोनाची सीरीज़ का। सो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। और ये एल्गो इसका दे रखा है। ठीक है। तो हम दोनों इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक बना रखा है बॉटम अप, बॉटम टू अप। ठीक है। तो ये किस तरीके से, लेट से मैंने यहाँ पे मुझे एन ये मैंने एक सीरीज़ ले रखी है। लेट से मैं यहाँ पे फिफ्थ वैल्यू निकालता हूँ। चलो सबसे पहले मैं सेकंड वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है। फर्स्ट वन। सो फर्स्ट सेकंड इंडेक्स की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे जीरोथ एंड फर्स्ट इंडेक्स पे जो क्या वैल्यू उनका एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये एक स्टैटिक वैल्यू है, तो इनको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 0 एंड 1। ठीक है। सेकंड लास्ट एंड लास्ट मैंने इनका नेम दे दिया, क्योंकि इसके लिए ये क्या है, सेकंड लास्ट, लास्ट एंड ये क्या है, सेकंड लास्ट। ठीक है। तो ये 0 एंड 1। ठीक है। तो और ये इसका जो इटरेशन है मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप डाउन बॉटम अप जो है वो इटरेशन पे वर्क करती है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है। और टॉप डाउन जो है वो रिकर्शन पे वर्क करती है। ठीक है। तो रिकर्शन क्या है वो आप समझ जाओगे एग्जाम्पल में। ठीक है। तो सबसे पहले ये इटरेशन देख लेते हैं। तो ये इटरेशन जो चल रहा है वो इटरेशन चलेगा 2 से। ठीक है। 2 से लेके n तक। क्यों, क्योंकि जो हमारी 2 से पहले की जो वैल्यू है फर्स्ट इंडेक्स और जीरोथ इंडेक्स पे वो फिक्स्ड है। ठीक है। क्योंकि उनके लिए बिफोर कोई 2 वैल्यूज़ नहीं है तो उनको हमने फिक्स कर दिया, ये फिबोनाची का होता है। ठीक है। तो अब अगर हमें सेकंड वैल्यू निकाले सेकंड इंडेक्स पे, तो हम इन दोनों को एडिशन करेंगे। तो मैंने फिफ्थ nth मैंने इनिशियल वैल्यू इसकी 0 ले ली। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का एडिशन कर रहा हूँ। ठीक है। जब एक बार ये मेरी वैल्यू सेट हो जाएगी 1, ठीक है, तब मैं जो इसके लिए सेकंड लास्ट एंड लास्ट जो है मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा। वो क्यों करूँगा आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मुझे है ना थर्ड इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने nth ले लेता हूँ। nth के बाद में मैं वैल्यू चेंज करूँगा l, सॉरी सेकंड लास्ट
एंड लास्ट। ठीक है, अब जब nth मेरा 2 है, एंड फिब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, तो फिब में मेरी वैल्यू आएगी 1। सॉरी फॉर दिस। फिब में मैं वैल्यू लेता, फिब की मेरी जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी मेरी क्या आएगी, 1 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है क्या है, 0 एंड 1 है। ठीक है, देन उसके बाद में मैं क्या करूँगा कि जो सेकंड लास्ट एंड लास्ट की जो वैल्यू है मैं चेंज कर दूँगा। किसके लिए? अगर मुझे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है तो थर्ड इंडेक्स की अगर वैल्यू निकालूंगा तो मुझे लास्ट एंड सेकंड लास्ट की वैल्यू चाहिएगी ना। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूँगा कि जो जब मैं थर्ड इंडेक्स पे जो मैं वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या देखूंगा, सेकंड इंडेक्स पे कौन किसकी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है। ठीक है ना, तो उसके लिए मेरी काम क्या आएगी, मेरा लास्ट जो इंडेक्स है वही मेरा काम आएगा। तो लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी की वैल्यू डाल देता हूँ। कितना, 1। और सेकंड लास्ट में वैल्यू डाल देता हूँ लास्ट की, वो कितना है, 1। ठीक है, यही कर रहा हूँ, सेकंड लास्ट में लास्ट की वैल्यू डाल दी और लास्ट में मैंने फिवेंथ की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब ये डालना चाहो तो नहीं, एक्चुअल में है डालनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज हमें टेम्प वैल्यू लेना पड़ेगा, तो वो एक अलग चीज़ है। ओके, थर्ड पे मेरी जो वैल्यू है, थर्ड nth सेकंड पे 1 आ गया एंड थर्ड इंडेक्स पे मेरी वैल्यू आएगी, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी 2। और सेकंड पे मैं वैल्यू सेट कर दूँगा, जो मेरा लास्ट है अभी तक 1 ही है, सेकंड जो लास्ट है अभी फिर मेरा क्या है, 1 है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक है, और फिर लास्ट की वैल्यू में डाल दूँगा फिवेंथ, और फिवेंथ की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिवेंथ की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है ना, तो ये जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ फिवेंथ, ये फिब यही वाला फिब है। ठीक है ना, और ये जो है सेकंड है, ये जो है फिब लास्ट जो है ये लास्ट है। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू वैल्यू मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ वो इन्हीं के बेसिस पे, कोड के बेसिस पे कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं फोर्थ इंडेक्स पे जाऊँगा तो फोर्थ इंडेक्स में मेरी वैल्यू हो जाएगी 1 एंड 2 को ऐड करूँगा तो थर्ड हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एंड सेकेंड लास्ट की वैल्यू हो जाएगी लास्ट 1 जो कि 2 है, और लास्ट की वैल्यू हो जाएगी मेरी फोर्थ, लास्ट की वैल्यू हो जाएगी मेरी 4, क्योंकि 4 के अंदर क्या आ गया, 3 आ गया, सॉरी 3। ठीक है, सो इस तरीके से ये वर्क करेगा। सो अभी मैं इसको रन करके एक बार देख लेते हैं ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देता हूँ। लेट से फोर्थ इंडेक्स निकालता है, फोर्थ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अभी मैं पास कर देता हूँ 5, तो 5 पे क्या आएगा, 5 पे 5 आएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे 5 ही है। ओके, पास कर देता हूँ सिक्स्थ, एट्थ, 8 है, बिल्कुल 8 है। ठीक है,
13 एंड 21 निकालते, डायरेक्ट 21 निकालते तो 6 निकाला, तो डायरेक्ट एट इंडेक्स पे हमारा 21 है, 21, ठीक है। सो इस तरीके से ये हो गया बॉटम अप। अभी हम देख लेते हैं टॉप अप। सो टॉप अप किस तरीके से चलता है कि लेट से मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा, यहाँ ही पे मैं क्या कर दूँगा, एक पास कर दूँगा, वैल्यू प्रिंट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं जब फिब को कॉल करूँगा तो फिब मेरे को क्या देगा, n-1, लास्ट वन एंड सेकंड लास्ट का एडिशन, ठीक है। और ये रिकर्शन चलता रहेगा जब तक, अब मुझे सेकंड लास्ट भी तो मुझे वैल्यू नहीं पता है ना, लेट से मुझे 1001 वैल्यू चाहिए, nth की वैल्यू 1001 है, ठीक है ना। सो n-1 यानी कि 1000 पे क्या वैल्यू है और 999 की वैल्यू क्या है वो भी तो मुझे नहीं पता। तो वो मुझे अगर निकालनी है तो वो कैसे आएगी, ठीक है। 1000 की अगर वैल्यू निकालनी है तो मुझे वो वैल्यू कैसे आएगी, 999 एंड 998, ठीक है ना। तो इसके लिए भी वो कॉल चलेगी सेम टू सेम यही, ठीक है। और ये रिकर्शन इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। और ये तब तक चलता जाएगा जब तक कि n की वैल्यू 0 एंड 1 ना आ जाए, ठीक है। जब 0 एंड 1 आ जाएगा, 0th इंडेक्स पे मैं 0 भेज दूंगा और 1 n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो मैं 1 भेज दूंगा। तो इसके लिए मैंने एक कंडीशन ले ली कि इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू 1 देन आई विल रिटर्न n वैल्यू, वही वैल्यू सेट कर दूँगा। क्यों, क्योंकि मेरे को 0 इंडेक्स के लिए मुझे 0 भेजना है और 1 के लिए मुझे 1 भेजना है, ठीक है। तब मुझे, मैं ये फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा, वहाँ यहाँ आके ये रुक जाएगा, ठीक है। और तब तक ये इसकी वैल्यू चलती रहेगी, ओके। सो ये फंक्शन मैं कॉल कर देता हूँ, फिर टॉप टू बॉटम, और यहाँ पे मैंने कॉल कर रखा है, ओके। 7th की वैल्यू हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 7th की वैल्यू 13 है, तो एक 21 प्रिंट होगा और एक 13 प्रिंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। मैं इसको रन कर देता हूँ, 21 एंड 13, ओके। अभी कोई और वैल्यू मैं पास कर देता हूँ, लेट से 9। सो 21 प्लस 13 34, ठीक है। सो इस तरीके से टॉप अप किस तरीके से वर्क करता है और बॉटम अप कैसे वर्क करता है और टॉप डाउन कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये आपने देख लिया, इस तरीके से आप कोड देख सकते हो, ओके। और रिकर्शन आप देख लिया, रिकर्शन क्या होता है कि वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन इन दैट सेम फंक्शन। सो वही फंक्शन इसी के अंदर कॉल हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ है बॉटम अप एंड टॉप डाउन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हेन टू यूज। सो व्हेन टू यूज, यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को देख के पता लगाना होता है, ठीक है ना। अगर फ्रिक्वेंटली अगर कोई भी हाई प्रेशर है, ठीक है, इंटरव्यूज के अंदर, तब हमें ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग काम आती है, ठीक है ना। और एक इसका ये भी होता है कि अगर फ्यूचर यहाँ पे देखो, ये जिस तरीके से समझाया गया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है आपको, एक सब स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और सब प्रॉब्लम्स, वो जो सब प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, एक नेक्स्ट स्टेप पे वर्क कर रही है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है, ठीक है ना, और रीयूजेबल है, ठीक है ना। तो उस टाइम हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्क करती है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है। रिकर्सन फिबोनाची से भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि nth वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है n-1 n-2 इंडेक्स पे जो है उस पर, और वो भी डिपेंड करती है किसी अदर वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीयूजेबल हमने मेथड बना दिया, रीयूजेबल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हमने बना दिया और उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्क करती है, ठीक है ना। तो इस टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिनेरियोज हम ये है कि अगर व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट ऑफ डूइंग, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स ऐसी है कि मिनिमम कॉस्ट निकालनी, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना हो, ठीक है ना। मैनी वेज आर देयर टू डू, हाउ मैनी वेज आर देयर टू डू, ठीक है ना। ऐसी कोई प्रॉब्लम में तो वहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल, ठीक है, इज इट पॉसिबल टू रीच ए सर्टेन पॉइंट, ठीक है ना। ग्राफ में ये चीज़ें मतलब या फिर
उबर है या ओला है, ठीक है ना, वहाँ पे ये चीज़ें काम आती है, ठीक है ना। तो कौन सा वे बेस्ट है वो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि हाउस रॉबर, ठीक है ना, आप बहुत ही एक्सेलेंट प्रोफेशनल रॉबर है ठीक है। तो एक स्ट्रीट के अंदर आपको रॉबरिंग करनी है, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन दे रही कि ये 5 घर है और उनमें से अगर किसी घर में अलर्ट लगाया हुआ है, अगर सीक्वेंसली अगर 2 सीक्वेंस में अगर आपने रोबिंग की है तो अलर्ट बज जाएगा और पुलिस आपको पकड़ लगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मैक्सिमम वहाँ से मनी निकालनी है, ठीक है। तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि एक नम्स तरीका 27931, ठीक है ना, ये आपको वहाँ पे ये मनी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप निकालो 291, ठीक है ना, 291, ठीक है। और या फिर आप 7 से स्टार्ट करोगे तो 73, तो ये हो जाएगा 10, और 291 से करोगे तो 291 12, ठीक है। तो मैक्सिमम आप कब गेट कर सकते हो, तो ये एक डिपेंडेंट है, आप हर सिनेरियोज आप देखोगे, ठीक है ना, और फिर उनको क्या करोगे आप कंपैरिजन करोगे अपने कोड में, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने लेकर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस की, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस निकालना है, ठीक है ना, ये भी ग्राफ में ही काम आता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट एंड मिनिमम रूट जो है कौन सा है, ठीक है ना। तो 1 2 6 सबसे पहले देखा 1 2 6, ठीक है। तो 6 बाद तो 3 है, तो 3 हम नहीं ले सकते क्योंकि इंक्रीजिंग वैल्यू तो यहीं तक है, बाद में डिक्रीज हो जाती है। बट अगर आप 6 को नहीं लेते हो, ठीक है, इसको स्किप कर देते हो, तो 1 2 3 5, तो ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, ठीक है। कि अगर 6 को नहीं लेते तो हम नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग की, ठीक है। तो ये इस तरीके से डायनेमिक प्रोग्रामिंग काम आती है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 करके आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, मैंने ओवरऑल इजी भाषा में आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्विज क्लियर कर सकते हो, आप इसमें कोई ऐसा नहीं है, आप सेलेक्ट करो और आंसर दो। ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया है, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। और मैंने इस क्विज़ को दिया है, शायद मेरा एक प्रॉब्लम 7 क्वेश्चन यहाँ पे है, मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, करेक्ट आंसर थे। एक का मतलब थोड़ा गलत हो गया क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि गलत पे मतलब कैसा क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में मतलब मान लो कि एक गलत हुआ है, 7 में से 6 सही हुए। आप भी ट्राई करो आपके कितने करेक्ट आंसर होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और बिलो दिस वीडियो यू कैन कमेंट और मुझे बताओ। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू डीपी। सो दैट्स इट, थैंक यू।